महिलाओं ना भैया ना, किसी भी कीमत पर यह मत मानिएगा कि ये जो वक्फ संशोधन बिल आया है ना, ये मुसलमानों के खिलाफ आया है। बिल्कुल नहीं, हम तो मुसलमानों का उद्धार करना चाहते हैं। हम तो पसमानदा मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं। मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहन और ये बड़े बड़े जो लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा कर कर बैठे हैं, हम इनसे लेकर ये गरीब मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। यही दावे थे ना, संसद से बाहर भी और संसद के अंदर भी। लेकिन देखिए, जैसे ही लोकसभा राज्यसभा से पास होता हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये कानून बना, उसके फौरन बाद ही इन्होंने बता दिया कि ये संसद के बाहर नहीं, संसद के अंदर भी कोरा झूठ बोलते हैं। जी हां, अव्वल दर्जे का झूठ बोला गया था। वो एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस बार हर बार की तरह मुसलमान शांत होने वाला नहीं है। उसने ऐसा मोर्चा खोला है जिसने कई प्रदेशों की सरकार और पुलिस की सांसें फुलाकर रख दी है। तो वहीं आज आपको सुनाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी की जुबानी कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है। और तो और जो लोग झांसे में आने जा रहे हैं ना, खासकर हिंदू समाज के लोग, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि बाबा बागेश्वर का जो प्लान है वो खुल गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। हो अल्लाह हंगामा हो रहा है, कितनी महिलाएं वहां पर बैठी हैं, पुलिस की मौजूदगी देखते चलिएगा। तो कितनी खातून है वहां पर बैठी हुई हैं। लेकिन ये जो काला लिबास है ना, कुछ लोगों के दिल, जिगर और आंखों में चुभता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, किस तरह का उनके साथ रवैया अख्तियार कर रही है, जरा पीछे भी देखते चलिए। कैसे खींचने की, वहां से खदेड़ने की कोशिश देखिए बुजुर्ग महिलाओं के साथ। बहुत अच्छा, यही है। मैं वो उनको ढूंढ रहा हूं, वो जो 3 तलाक हटाने के बाद कह रहे थे कि मैं मुस्लिम महिलाओं की बड़ी चिंताएं करता हूं, मैं बहुत परेशान रहता हूं, मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता। वो कहां है? क्योंकि जागी वीडियो ना, भी आपको बताता हूं कहां की है। देख ली कितना सम्मान हो रहा है। समझ गए सामने, आपने सम्मान देखा? इसे कहते हैं सम्मान। कि जो वक्फ बिल के खिलाफ, और अब तो कानून बन गया, उसके खिलाफ जो महिलाएं बैठी हुई थी, मुस्लिम महिलाएं विरोध कर रही थी, और किसी भी कानून का, आप सुन लीजिए, योजना हो, कानून हो, फैसला हो, उसका विरोध करना हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीका माना जाता। उत्पात नहीं, उसका विरोध करिए शांति के साथ। और वही कर रही थी। महिलाओं के हाथ में लाठी डंडे देखे क्या? कोई हथियार देखा क्या? नहीं, वो शांति के साथ इसका विरोध कर रही थी। बस इससे हो रही थी फजीयत सरकार की कि हमने तो भैया अपने गोदी मीडिया के बिके हुए पत्रकारों के जरिए दिखाने की कोशिश की कि मुसलमान तो खुश है, लड्डू बांट रहा है, गले मिल रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये क्या, यहां पर तो मुस्लिम महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो उन महिलाओं को इस तरीके से उठवा लिया गया। और वो 3 तलाक पर महिलाओं का सम्मान चाहते थे, वो बेचारे कहीं नजर नहीं आए। मैं बार बार उनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये गुजरात की खबर है। गुजरात में वक्फ संशोधन बिल का और उसके बाद जो कानून बन गया उसका जबरदस्त विरोध हो रहा, उस समय भी हो रहा था। तो वहां पर भी ऐसे ही पुरुषों के साथ किया। अब महिलाएं आई तो पूरे सम्मान के साथ, मेरे सम्मान आपको दिखाई दिया कितना जबरदस्त सम्मान हो रहा है। उनको पुष्पक विमान में बिठाया गया। मैं तो नरेंद्र मोदी साहब का कैसे मान लूंगा कि वो झूठ बोलते होंगे, तो वो तो सम्मान चाहते हैं इन महिलाओं का। तो कितने सम्मान के साथ इस गाड़ी में उनको बिठा कर ले जाया जा रहा है। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए कि आगे यही होने वाला। अब देखिए एक और वीडियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स, मुसलमान भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, जिस किसी को मेरा ये वीडियो मिले वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें पब्लिक में और मुसलमान भाइयों को। यहाँ हम लोग काफी देर से आए हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे जनाजा रखा हुआ है। ये सुबह से जनाजा रखा हुआ है। ये इंतकाल करे हुए इनको तकरीबन कल हो गया, 3 दिन हो गए तकरीबन। मगर यहाँ की जितनी फोर्स है, पब्लिक है, वो सारी चीज को लेके यहाँ बैठी हुई है। आप ये देख सकते हैं, जनाजा यहाँ रखा हुआ है और मैं भी इस जनाजे के अंदर शरीक हूँ। मुझे ऑफिस जाना था मगर इस काम को लेके, और रात में यहाँ पे आरएसएस वालों ने ये देखिए इधर ये बंद कर दिया है और बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लाश दफनाने नहीं देंगे इस जनाजे को। अब आप समझिए कहां की खबर है। अभी आगे जाकर आपको शायद इसमें पता लग जाए, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हो रहा है। जिसका जिक्र ये लड़का कर रहा है वो आरएसएस क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब आप समझ गए थ्योरी क्या है। ये जनाजा कहां जाएगा? कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान को, शमशान को, और कब्रिस्तान के मदरसे, आपके मजार, दरगाह, मस्जिद, उसको लेकर कौन आग उगलता है, कौन गंदगी उगलता है, जरा बताइए।
ये वक्फ बिल को लेकर जो ज्ञान की गंगा बहा रहे थे ना, खासकर मैं मुस्लिम समुदाय के उन ताल्लुक का रखने वाले नेताओं से कहूंगा जो अलग अलग दल में बैठे, बीजेपी में बैठे हैं, इनको इस लड़के के बात का जवाब दे दीजिएगा जरा क्या हो रहा, सुनिए आगे। हमारी तरफ से कोई यहाँ पे सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप लोगों से गुजारिश, जितने मुसलमान भाई हैं वो सारे के सारे एकजुट हो जाए और यहाँ पे कोशिश करें। ये है कौन सी जगह भाई? विपिन गार्डन के अंदर कब्रिस्तान है। यहाँ पे जितने मुसलमान भाई है और यहाँ पे पब्लिक है और जो भी लाइव देख रहा है इस चीज को, ज्यादा से ज्यादा ककरोला मोड़ के पास पहुंचे और एकत्रित हो जाए सारे। अब आप देखिए यहाँ पर ये तमाशे लगातार हर जगह देखने को मिलेंगे, परेशान मत होइएगा, बहुत बढ़िया तरीके से इसे निपटाया जाएगा, बहुत ऐसे ही होगा। अब आइए एक और कार्रवाई आपको दिखा देता हूं। पुलिस की एंट्री होती है, काला चश्मा लगा के दरोगा साहब पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं, वहां पर बुजुर्ग मिलते हैं, उनसे क्या चीज बातचीत होती है जरा दिखाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम से आए थे। तो पूरी ये वक्फ बिल के कानून बनने के बाद का है कि देखते जाइए, अभी और आगे देखिए। ठीक है, रजिस्टर है हमारे। ये तो आपका वो है ना, ट्रस्ट का। जी जी जी, ट्रस्ट का नहीं, ट्रस्ट का नहीं, मदरसा बोर्ड का। अब देखिए मोहम्मद शेर अली लिखते हैं, यूपी में मदरसा कार्रवाई शुरू हो चुकी है मदरसा पर। जिन लोगों को लग रहा था कि वक्फ बिल से कुछ नहीं होगा, देखें जहां गरीब बच्चों की को तालीम दी जाती है उसे ही सील किया जा रहा है, यही इंसाफ है। फिलहाल सील किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इसका अभी जवाब नहीं मिला, लेकिन फिलहाल कागजात देखे जा रहे हैं, बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है बोर्ड कहाँ से, कैसे मिली मान्यता, कहाँ से पढ़ाया जाता है, कैसे हो रहा है, सारी जानकारी अभी इकट्ठी की जा रही है। मैं शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी और जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक दो बिठा रखे हैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के नेता, और वो जो उत्तराखंड वाले जिन्हें मौलवी बता दिया गया था है वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता रहे, शादाब शम्स, उनसे पूछना चाह रहा हूँ उसका जवाब अब मुसलमानों को जाकर दे दीजिएगा। खैर वो क्या देंगे, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी हैं ये क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए गौर से। देखा गया है कि अब तो कोई बड़ा माफिया यहाँ बचा नहीं। आप सभी जानते होंगे कि पूरा प्रदेश दस्यु मुक्त, माफिया मुक्त हो चुका है, लेकिन एक नए तरह के माफिया आए जो अच्छी पोजीशन पर रहते हुए गठजोड़ बनाते हैं। और मुझे ये दुर्भाग्य है कि जो प्रजातंत्र के मूल स्तंभ हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो एक नेक्सस बना के और पुलिस पे प्रेशर पैदा करते हैं। तो अभी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप समझ ही गए होंगे। हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में नए माफिया आए और ये कह रहे हैं कि नई पोजीशन में, बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं और ये दबाव बनाते हैं पुलिस। तो पुलिस पर दबाव ना बनाए तो कहा जाए कि उनको लड्डू पेड़ा खिलाया जाए, जिस तरह में उत्तर प्रदेश में हालात बने हुए हैं, जरा सोचिए। अब आइए, जो होना था वो तो जिसकी उम्मीद थी वैसा होगा ही होगा। देखिए, देखते जाइए। ये योगी राज में हो रहा है कि बच नहीं रहा है? हिंदुस्तान में रह रहे, ये बच नहीं रहा है यहाँ पर, ये हाल है। ये देखिए हिंदू राज में सब हो रहा है। नहीं बोल क्या रहा है कि बचेगा नहीं ना, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं ना, ये हाल है यहाँ। तो इसे समाजवादी की पार्टी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। उन्होंने लिखा, कानपुर में रामनवमी जुलूस में पुलिस द्वारा डीजे बंद कर साउंड सिस्टम को जब्त करने पर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। डीसीपी 2 साउंड सिस्टम की परमिशन थी लेकिन इससे ज़्यादा बजाए जा रहे थे। लोग बोले ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान, समझ नहीं आ रहा। यानी कुल मिलाकर कानून का माहौल, अब जिनको लोगों पर कानून, जिनके लिए कानून बनवा रहे हैं और दूसरे समुदाय के लिए कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कानून का पालन करेंगे? तो आप सुन लीजिए अब इन्हीं की जुबानी, वो खुद कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में समझ में नहीं आता। चलिए एक खबर और दिखा देता हूँ, महत्वपूर्ण खबर है। ये खबर आपने 2-3 जगह देखी होगी। बाबा बागेश्वर की खबर है, भी व्यापारी बने, हिंदू ग्राम के नाम पर 1000 मकानों की कॉलोनी बनाएंगे, 5 लाख में बुकिंग होगी। अब ये आदमी रियल एस्टेट का में चला गया है। न भारत में क्या है, खबर है कि बागेश्वर बाबा के हिंदू ग्राम में 5 लाख में होगी घर की बुकिंग, नहीं घुस पाएंगे दूसरे मजहब के लोग। ये बाबा बागेश्वर है। पहली बात तो इस आदमी ने जैसे हिंदू ग्राम के नाम लिया, उससे ही साफ साफ है संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। मैं खुलकर बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्यों कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि धर्म के आधार पर इस तरह से कोई प्रदेश, कोई शहर, कोई जिला, कोई गांव
बसाया जा सकता है, कोई कॉलोनी बसाई जा सकती है। हाँ, वो होता है, वो व्यवहारिक तौर पर आपने कई जगह देखा होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐलान करके अगर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिसके कार्यक्रम में ही नरेंद्र मोदी साहब जाएं तो आप सोच ही सकते हैं उस पर क्या फर्क पड़ता है। कुणाल शुक्ला लिखते हैं, बाबा बागेश्वरी भी लाला रामदेव की तरह व्यापारी बन चुका, 5 लाख में मकान की बुकिंग, मकान खरीदे बेचेंगे नहीं जाएंगे, मरने के बाद आपका मकान बाबा का है। यानी आम की आम गुठलियों के दाम, यानी आप मकान खरीदें बेचे नहीं जाएंगे, सिर्फ खरीदेंगे और बेच नहीं पाएंगे उसको। और है क्या, संविधान का विरोध है। अब आप समझिए कि जब भारतीय जनता पार्टी, ऐसा थोड़ी ना कि अमृत पीकर आई तो हमेशा ही बैठी रहेगी, आगे आगे हार गई या कुछ हुआ, सत्ता से बाहर हुई, फिर उनका क्या होगा जो पैसा देकर यहां पर रह रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ रह रहे हैं। मैं बता रहा हूं, यह खेल सिर्फ धर्म का धंधा चल रहा है, वो धंधा बहुत जोरों से चल रहा है, वो खासकर ऐसे जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। नमस्कार।